एपी और जीपी जो एनसीईआरटी में आपका 2 एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2, इसके साथ ही हम आपको आर.एस. अग्रवाल बुक से कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आप लोगों को ये याद है ना ये? और आपकी कंसेप्ट भी बताए थे, कंसेप्ट क्लियर है। तो आज हम लोग जो बनाने जा रहे हैं ये सब आप जानते हैं क्योंकि ये 10th लेवल का है, लेकिन 10th लेवल में ही धीरे धीरे करके हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आएंगे। तो देखिए पहली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम आप लोगों को होगा तो बताइएगा। चलिए आइए पहली क्वेश्चन पढ़िए। क्या है कि इफ 3/4 A2 आर इन AP देन करा है कि यदि 3/4 A और 2 इस समांतर श्रेणी में है तो आप मान ज्ञात कीजिए कि A का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिएगा A की वैल्यू निकालना है। मैंने आपको AP में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 3 ठो नंबर लिए थे कि इफ ए बी सी आर इन AP, तो आपको बोले थे B माइनस A C माइनस B, यानी D निकालने का फार्मूला यही था कि B माइनस A और C माइनस B। यदि B को आप इधर ले आइएगा तो 2B और ये C प्लस A, तो B का वैल्यू C प्लस A/2। यदि A B C 3 AP में है तो मुझे B निकालना है, तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर A निकालना है, तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा A बराबर 3/4 + 2/2। अब इसको कीजिएगा तो 3 4 दूना 8 हो गया, फिर नीचे 4 आ गया, नीचे 2 है ही, 11/8 आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने AP के रूल को समझे हैं, ठीक है ना, कि ABC अगर तीनों AP में है तो इस जड़ी बूटी बोलिए या फार्मूला बोलिए इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जो आपने 10th क्लास में पढ़ा कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए, अगर आप इसे भूल गए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि D = D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। तो चलिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा कि A माइनस 3/4 और फिर आपकी क्या थी, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर यदि आप कीजिएगा तो 2 - A। अब इसको क्या कीजिए कि आप इधर में भेज दीजिए, तो ये आपका A + A और ये 2 है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में। तो ये 3/4 2A = यानी कितना 4 दूना 8 और 3 11/4, A का वैल्यू 11/8 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 11th क्लास की जो एग्ज़ाम होगी ऑब्जेक्टिव होगा, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बात है नहीं, सेकेंड क्वेश्चन में आइए। देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP √8 √18 √32 डैश। देखिए इसमें आपकी क्या है, 8 है, 18 है, 32 है। इसे भी आपने 10th क्लास में पूरी तरह से बनाया है, कोई ये नया क्वेश्चन नहीं है। आइए तो अगर आप इसको बाहर निकालिएगा 8 को, तो लिख सकते हैं 4 × 2 9 × 2 और फिर इसको 16 × 2। अब मैंने 4 9 16 इसलिए लिखा क्योंकि 4 9 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 को बाहर निकालिएगा 2 √2, 9 को निकालिएगा 3 √2 और इसको निकालिएगा तो 4 √2। मुझसे पूछा कि अगला वाला पद क्या होगा, अगला वाला टर्म क्या होगा, A1 A2 A3। तो जो आपने पुराना रूल पढ़े हैं उस रूल के अकॉर्डिंग भी बना लीजिए, और नहीं तो आप डायरेक्टली बनाइए कि A1 है 2 √2, फिर आपका A2 है 3 √2, A3 है 4 √2। तो A4 कितना हो जाएगा, A4 जब निकालिएगा A + 3D, A की वैल्यू है 2 √2,
और डी की वैल्यू है 3√2 माइनस 2√2 यानी √2। तो आप पुराना रूल के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लिखते कि 5√2 आंसर। अब यहाँ क्या कर दिए, एक की जगह बैठा दिए 2√2 और यहाँ डी की जगह √2। अब देखिए 2 और 3 5√2। हमारी ऑप्शन में 5√2 नहीं दी है, ये पूरी क्या है ऑप्शन कि √40, 48, 50। तो आप ऑप्शन मिलाने के लिए आप इस 5 को क्या कीजिए कि रूट के अंदर डालिए। तो जब ये रूट के अंदर में जाएगा, एक 5 है तो 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऑलरेडी 2 है, पहले से ही 2 था, तो यहाँ क्या देखें कि 5 गुना 5 गुना 2 कितना आ गया 50। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कोई डाउट है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में आ गए। देखिए यहाँ देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, √2, √8, √18। सेम डिटो क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही जैसा, बातें नहीं, सेम क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ क्या लिख दिए, √2, √8, √18। देखिए यदि मैं √18 में से √2 को सेपरेट करेंगे तो ये नहीं होगा, और क्योंकि √8 का वैल्यू आपको याद नहीं है और उतना याद करके भी नहीं बनाया जाता है, इसका आपका सिंपल सा टेक्निक है कि जो बाहर निकलने वाले हैं रूट के बाहर से, आप उसको बाहर निकालिए, और जो बाहर नहीं निकलने वाले हैं उसको रूट के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। आइए तो यहाँ √2 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, 18 को 9 गुना 2, बातें नहीं। √2 यहाँ कीजिएगा 2√2, यहाँ कीजिएगा 3√2। चलिए √2, 2√2 और 3√2 आ गया। अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें निकालना है नेक्स्ट टर्म, यानी A1, A2, A3 दी हुई है, तो मुझे A4 फाइंड करना है, यानी चौथा पद निकालना है। तो हमने यहाँ देखे कि A इक्वल टू √2, D का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2 सेपरेट कीजिएगा तो √2 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या निकालना है, A1, A2, A3 दे दिया, A4 निकालना है। तो आप लिख सकते हैं A + 3D, A + D के जगह है √2, तो 3 + √2, और A की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो यहाँ √2 पुट कर दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 √2 और 3 √2, तो कै गो रूट हो जाएगा बोलिए, 4√2। तो हमने यहाँ लिख दिए 4√2। अब ऑप्शन में 4√2 नहीं है, तो ऑप्शन मिलाने के लिए 4 को हम रूट के अंदर कर दे रहे हैं, तो ये 2 बार 4 होगा, क्योंकि इसको बाहर निकालिएगा तो सिर्फ 4 आएगा। तो इसको फिर अंदर में कर दिए तो 2 बार 4 लिख दिए, फिर ये 2 है, तो 4 गुना 4 गुना 2 कीजिएगा तो रूट में 32, यानी ऑप्शन नंबर डी आपकी आंसर है। बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, तो आप लोग बनाते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो बच्चे बना पा रहे हैं आप खुद से बनाइए, क्योंकि आपके लिए यूनिक क्वेश्चन नहीं है, आपने 10th क्लास में पूरी तरह से इसको पढ़ाई कर ली है। आपको इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो जो आप पढ़े हैं उस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है, चलिए देखिए विच ऑफ द AP 5, 8, 11, 14 डैश इज 323। क्वेश्चन में आपका क्या है कि AP है एक, 5, 8, 11, 34, 14, 323 कौन सी पद होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने 10th क्लास में इसको भर भर के पढ़ा था। बस वही है कि इसमें क्या मान लीजिए कि लेट AN इक्वल टू 323 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इसमें A और D, बातें नहीं, A और D आप डायरेक्ट अपना मन में भी मानिए, क्योंकि आपका इसमें टिक करने वाला क्वेश्चन है। आपको जैसे मर्जी है वैसे बनाकर टिक कीजिए। आइए
इसकी फार्मूला बताया गया था कि एन इक्वल टू एन या टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको माना कि 323 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 323। ए के जगह क्या हो जाएगा जी 5, एन मुझे नहीं पता, डी के जगह निकालिए, 8 में से 5 गया कितना बचेगा, तो हमने यहाँ 3 लिख दिए यानी 323। अब इसको आगे काम कीजिएगा तो 3n माइनस 3 323, यहाँ पर हो जाएगा कितना 3n प्लस 2 323। अब इसको आगे काम कीजिए 323 माइनस 2 321 आ गया। अब यहीं पर हम बना दे रहे हैं कि n का वैल्यू 321 बाई 3 कर दीजिए 107, कितना आ गया। तो यदि आप इसको बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा कि मान लिया कि एनवां पद 323 है, तो फिर हमने इसको बनाए तो n का वैल्यू 107 आया, तो 107वां पद जो है 323 है। एनी डाउट, कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी चलिए यहां पर देखिए, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। इस एपी में कौन सी पद जीरो होगी, बिल्कुल इजी। अभी जस्ट आपने ऊपर में सेम क्वेश्चन किए, मान लिए हमने कि लेट ए एनवा टर्म जीरो होगी, तो बस वही काम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जीरो। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92। अब डी निकाल लीजिए, माइंड में ही निकालिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, टिक करने वाला क्वेश्चन है, आप जैसे भी बना सकते हैं। 88 में से 92 जाएगा, कितना बचेगा -4, कितना बचेगा -4। तो हमने यहाँ -4 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसके आगे काम कीजिए, ये आपका हो जाएगा -4n। फिर यदि आप कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 0। अब इसका काम कर रहे हैं 92 प्लस 4 कितनी आ जाएगी 96, प्लस माइनस तो ये -4n 0। 4 को आप उधर भेज दीजिए, जब आप लेफ्ट से राइट भेजिएगा साइन चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगी प्लस, और जब आप n बराबर निकालिएगा तो 96/4 यानी 24। तो इस AP का 0 पद जो है वो 24वां होगा, इस AP का 0 मान यानी 24वां पद होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी आंसर। एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी कि विच टर्म ऑफ द AP 27-24, बातें नहीं। देखिए जी बाबू, करा है कि इस AP की कौन सी पद -81, तो आप लोग फटाफट बनाइए। मान लिए an -81 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -81। a का वैल्यू आप पुट कीजिए 27, n -1, d की वैल्यू पुट कीजिए 24 से 27 जाएगी, कितनी बचेगी तो -23, तो -81। तो यहाँ अगर आप कीजिएगा -3n प्लस 3 81। अब इसको कीजिएगा -3n प्लस 30 -81। आप एक तरफ में ले जाइए जात वाले को, तो ये 30 को उधर भेजिए, साइन चेंज, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइन चेंज होती है। तो यहाँ अगर आप कीजिएगा तो -81 -30। चलिए तो यहाँ आप देखिएगा कि इसमें आपकी आ गई वैल्यू -3n, ये 1 1 1, -111, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। n का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो 111/3, 3 त्रिकी 9 और 3 सते 21, यानी कि -81 37 टर्म है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ये भी। देखिए विच टर्म ऑफ द AP 5/6 1 1 1 पूर्णांक 1/6, इस AP का कौन सा पद 4 पूर्णांक 2/3 आएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं, ये तो इजी है। मान लिया कि n टर्म
4.2/3 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 4 × 3 = 12 और 2 14/3। चलिए आप लोग बताइए a का मान कितना है 5/6। d का वैल्यू कितना होगा, तो a2 माइनस a1, 1 माइनस 5/6, तो 6 इकाई 6 में से 5 जाएगा 1/6। चलिए यहाँ पर आप पुट कीजिए, बात नहीं, a प्लस a की वैल्यू आपकी आ गई, a की वैल्यू है 5/6, n माइनस 1, d का वैल्यू है 1/6 इक्वल टू 14/3। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कीजिए आप इसमें 5/6 प्लस गुना कीजिए, तो n/6, फिर माइनस 1/6, 14/3। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर कर दिया आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए, यदि आप चाहें तो लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली क्या किए कि 6 LCM ले लिए, तो 5 प्लस n माइनस 1 14/3। चलिए एक स्टेप और भगा रहे हैं। चलिए देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 प्लस n/6 14/3। अब यहाँ से कट कर दीजिए, ये 2 बार में कट गया, तो ये 4 प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 दूना 28, यानी n की वैल्यू 28 माइनस 4, तो 24। ऑप्शन नंबर सी आपकी आंसर। एनी डाउट? देखिए इसमें आपकी है कि द 5th and 13th टर्म ऑफ एन AP आर 5 and -3, द 24th टर्म ऑफ दिस AP इज वेरी इजी। 10th क्लास का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपकी गिवन आपकी क्या है, A5 आपका 5 है। वी कैन से दैट A5 = 5, तो हम ये बोल सकते हैं A + 4D 5, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए बोलना नहीं है। नेक्स्ट नंबर में आइए, A6 है, A6 नहीं A13 है। A13 आपकी है, ये 13 -3, A + 12D -3, इक्वेशन सेकेंड। आप सभी ने 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करना सीखे थे। अब जिस विधि से भी सीखे हैं, जो आपको आसान लगता है, जो जल्दी बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कर दिए फ्रॉम इक्वेशन, बातें नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ अगर आप फर्स्ट सेकेंड कीजिएगा तो A + 4D = 5, A + 12D = -3। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ कीजिएगा माइनस प्लस, ये माइनस ये माइनस, A से A कैंसिल, 4 से आपकी 12 जाएगी, -8D = कितना आ गया, 8 आया। अब आप क्या कीजिए कि D का वैल्यू निकालिएगा, तो 8/8 यानी -1। अब आपको पुट कर देना है कि पुट D = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। A + 4D = 5, A की वैल्यू मुझे नहीं पता है, D की वैल्यू -1 5 है, तो यहाँ यदि आप कीजिएगा A - 4 5, तो A की वैल्यू 9। थोड़ी शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप सभी ने ये सब पढ़ा है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना इम्पोर्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को इधर भेजेंगे, 5 + 4 9। जब मेरे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा। हमारी क्वेश्चन क्या पूछी थी कि यदि आपके 5th और 13th टर्म दी हुई है, तो आपका 24 टर्म क्या होगा। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ तुरंत फाइंड कर लीजिए A24,
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स a प्लस 23 डी कर दीजिए। a की वैल्यू आई है आपकी 9 प्लस 23 इंटू डी, डी की वैल्यू आई है -1। 9 से 23 सेपरेट कीजिए, 13 से 9 4, ये 4, यानी ये 24 की मान 24वां पद की मान कितना आ गया -14। हमने देखा ऑप्शन नंबर डी है। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, देखिए द सेकेंड 31st एंड द लास्ट टर्म। तो मुझे लगता है कि आप लोग बनाते बनाते थक गए, तो इसको हम अब बंद कर देते हैं इतना ही पर। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम अपलोड करेंगे, ठीक है ना।